इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैड सिस्टर मूवी को। मूवी में एक नन टीचर को अपने स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और उसके बाद में वो उसके लिए क्या क्या करती है ये हम जानेंगे मूवी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट होते ही जेसन को दिखाया जाता है। वो एक सिंगर है और अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। जेसन और उसकी बहन जोई एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में एक नई टीचर आई है। उसका नाम सोफिया है। सोफिया पूरी स्कूल देखती है और उसके बाद में वो अपना रूम भी देखती है और अपने रूम में ही वो रुक जाती है। अब सोफिया रूम में रुक जाती है और वहाँ पर कपड़े बदलने लगती है। उसके बाद में वो अपना लैपटॉप खोलती है और अपने एक स्टूडेंट का गाना सुन के किस करने लगती है। सोफिया जेसन को पहले से ही जानती थी और वो किसी मकसद से स्कूल में आई थी। अब अगले दिन टीचर क्लास में आती है। वो देखती है कि जेसन किसी लड़की से बात कर रहा है। उसके एक्सप्रेशंस एकदम चेंज हो जाते हैं। इसके बाद वो नन उस लड़की को दूसरी सीट पर बैठा देती है। नन को प्रेयर नहीं आती थी तो वो जोई से कहती है कि वो प्रेयर को कहे। एक बार जेसन सारा को किस कर रहा था तब सोफिया उन लोगों को देख लेती है और उनके पास जाकर उन पे गुस्सा होती है। इसके बाद सोफिया जेसन को अपने कमरे में बुलाती है और जानबूझकर अपने कमरे को खुला छोड़ देती है और नन की ड्रेस चेंज करके तेल लगाने लगती है। अब जेसन आके देखता है कि सोफिया तेल लगा रही है और उसे देखने लगता है। देखने के बाद जेसन सोफिया से बिना मिले वहां से चला जाता है। सोफिया जेसन को जाते हुए देखती है और मुस्कुराती है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि वो यही चाहती थी। अब अगले दिन वीकेंड होता है और स्टूडेंट अपने घर जा रहे थे। तभी सोफिया प्रिंसिपल से कहती है कि उसकी आंटी की तबीयत खराब है और इसलिए उसे छुट्टी चाहिए। प्रिंसिपल भी उसे परमिशन दे देती है। घर पहुंचकर जेसन पेरेंट्स से कहता है कि उसे स्कूल ड्रॉप करना है ताकि वो अपने म्यूजिक कैरियर पर ज़्यादा फोकस कर सके। उसकी माँ उसे सपोर्ट करती है बट उसका फादर उसे मना करता है और उस पर गुस्सा भी होता है। अब जेसन स्विमिंग पूल के पास बैठकर गाना गाने लगता है। तभी सोफिया भी उसे चुपके देखने लगती है। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है और ये देख के सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाकर सारा की बुक्स में ड्रग्स रख देती है। अब अगले दिन जब सारा बुक्स खोलती है तो सोफिया तुरंत उसे देख लेती है और ड्रग्स इलीगल होता है, इसलिए सारा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद पूरा स्कूल और हॉस्टल की चेकिंग होती है और जेसन के रूम में शराब मिलती है। फिर जब प्रिंसिपल जेसन को भी स्कूल से निकालने की कहती है तो सोफिया सभी टीचर को मना लेती है और एक छोटी सी पनिशमेंट दिलवाती है कि उसे इस वीकेंड में क्लीनिंग का काम करना होगा। सोफिया ने ये सजा इसलिए दिलाई कि वो स्कूल में ही रुक सके। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे सोफिया जेसन के प्यार में पड़ी और उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। सोफिया जेसन के बारे में पूरी रिसर्च करती है। तभी उसे पता चलता है कि जेसन के स्कूल में किसी सोफिया नाम की टीचर को हायर किया गया है। फिर उस टीचर से मिलती है और उसे मार देती है। फिर खुद सोफिया बनकर जेसन के स्कूल आती है। इससे हमें पता चलता है कि असली सोफिया मर चुकी है और जो स्कूल में टीचर है वो एक नकली सोफिया है। जेसन अपनी पनिशमेंट के मुताबिक सफाई कर रहा था। तभी सोफिया आती है और जेसन से बात करने लगती है। अब जब रात होती है तो सोफिया चुपके जेसन के कमरे में जाती है। जेसन सो रहा था। सोफिया अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देती है। फिर सोफिया अपने कपड़े उतारकर जेसन को किस करने लगती है। पहले तो जेसन को भी ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि सोफिया उसकी टीचर थी, लेकिन सोफिया उसे मना लेती है और दोनों उसी समय इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसने एक टीचर के साथ इंटीमेट किया है। फिर जब जेसन के कमरे में कोई नहीं होता तो सोफिया कमरे में आती है और जेसन के कपड़े को स्मेल करने लगती है। तभी जोई जो कि जेसन की सिस्टर होती है वहाँ आती है और जोई पूछती है कि सोफिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि वो राउंड पर है। जोई इसके बारे में जेसन को भी बताती है। सोफिया जोई से गुस्सा हो जाती है और उसे टेस्ट में कम नंबर देती है। लेकिन जोई दोबारा टेस्ट देने के लिए रूम में आती है तो वो देखती है कि टेस्ट पेपर डेस्क पर रखा है। इसी दौरान सोफिया वहां पर आते हुए जोई को टेस्ट पेपर देखते हुए देख लेती है। एक्चुअली ये टेस्ट पेपर सोफिया ने ही रखा था ताकि जोई इसे देखे और वो ऐसा करते हुए उसे पकड़ सके। दूसरी ओर जेसन अपनी हरकत के लिए गिल्टी फील कर रहा होता है, इसलिए वो चर्च में जाकर गॉड से कन्फ्रेस करने लगता है। उसी वक्त सोफिया वहां आती है
और वो जेसन के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि उसे गिल्टी फील नहीं करना है। उसके बाद में दोनों किस करने लगते हैं और इसके बाद दोनों ही वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बाद सारा अपने घर में पार्टी रखती है और वहाँ पर जेसन को भी बुलाती है। जेसन को पार्टी में देख सोफिया भी उसके पीछे जाने लगती है। पार्टी के अंदर सारा जेसन के क्लोज आती है और उसे किस करने लगती है। किस के दौरान जेसन सोफिया को याद करने लगता है और उसे फिर से गिल्टी फील होता है और वो सारा से मना कर देता है कि उसे किस ना करे और फिर पार्टी से बाहर चला जाता है। जेसन रोड पर शराब पी रहा था, इसी वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन वहाँ सोफिया आकर जेसन को बचा लेती है। इसके बाद सोफिया उसे एक होटल में लेके आती है। यहाँ पर सोफिया फिर से जेसन को इंटीमेट होने के लिए कहती है। इस पर जेसन कहता है कि ये सही नहीं है। सोफिया उसे बताती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती है। सोफिया की बात सुन के जेसन को काफी अजीब लगता है और वो सोफिया से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। जेसन रोड के किनारे बैठा होता है, तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और जेसन से कहते हैं कि वे उसे म्यूजिक कैरियर पर फोकस करने के लिए इजाजत देते हैं और अगर वो ड्रॉप लेना चाहता है तो वो स्कूल से ड्रॉप भी ले सकता है। ये सुनकर जेसन खुश होता है और दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन वीकेंड खत्म होता है और वो दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। सोफिया भी जेसन के घर के बाहर ही अपनी कार में बैठी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी अपसेट होती है क्योंकि जेसन के गुस्सा होने पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। सोफिया को वहां से जाते वक्त जोई उसे देख लेती है। जोई को उस पर शक होता है और उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। वो सोफिया के कार के नंबर को नोट करती है और जब उसकी डिटेल देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कार सोफिया के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। दरअसल ये कार असली सोफिया की होती है, पर नकली सोफिया ने उसे मार दिया होता है। अब अगले दिन जेसन देखता है कि सोफिया उसके बेड पर है, वहां पर दवाई भी होती है। जेसन सोचता है कि सोफिया ने जरूर दवाई खा ली है और उसे जगाने लगता है। तभी सोफिया उसे किस करने लगती है और हमें पता चलता है कि वो एक प्रैंक कर रही थी। फिर जेसन सोफिया पर गुस्सा होता है और वो सोफिया से कहता है कि वो उसका कंप्लेन करेगा। फिर सोफिया कहती है कि ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा कि नन और स्टूडेंट के बीच अफेयर है। इस बात को सुन के जेसन खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे भी पता था कंप्लेन करने से उसकी भी इमेज खराब होगी। अब क्लास के दौरान प्रिंसिपल क्लास में आकर सारा को क्लास में बैठने को कहती है और वो बताती है कि उसे माफ कर दिया गया है। इस पे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो जेसन से कहती है कि वो सारा से दूर रहे। अब उसी रात जब सारा नहा रही होती है तो सोफिया उसके बाथरूम में जाकर उसे मार डालती है और साबुन को रख देती है ताकि लोग समझे कि साबुन से फिसलकर सारा मर गई। इसके बाद में पुलिस आती है और वो यही समझती है कि सारा का एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जोई और जेसन को सारा पर शक हो रहा था, इसलिए जेसन सोफिया से भी पूछता है, लेकिन सोफिया इस पर मना कर देती है और उसी वक्त वो अपना एक एमएमएस दिखाने लगती है जो कि उसने रिकॉर्ड किया होता है जब वो पहली बार इंटीमेट हुए थे। अब फिर से वीकेंड आता है और सोफिया प्रिंसिपल से कहती है कि उसकी आंट मर गई है और उसे फ्यूनरल में जाना है। ये सुन के प्रिंसिपल जाने की परमिशन दे देती है। उसी रात जेसन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो वहाँ पर सोफिया आती है और उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है। जेसन को ये अच्छा नहीं लगता है। जोई कुछ सवाल पूछती है, सोफिया उनका जवाब नहीं दे पाती है। अब इससे जोई का शक और भी ज्यादा गहरा होने लगता है। वहीं प्रिंसिपल सोफिया के आंट को फूल भेजना चाहती थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में फोन करती हैं और उसे पता चलता है कि सोफिया इतने दिन से झूठ बोल रही थी। इधर जोई के बार बार पूछने पर जेसन बता देता है कि उसका अफेयर है सोफिया के साथ। अब इन लोगों को लगता है कि वो असली सोफिया नहीं है। अगले दिन जोई और जेसन चुपके से सोफिया के कमरे में जाते हैं और वहां पर उन्हें एक लैपटॉप मिलता है। उस लैपटॉप में असली सोफिया की बहुत सारी फोटो होती हैं, यानी ये लैपटॉप असली सोफिया का ही था। जेसन को एक और लैपटॉप भी मिलता है, उसमें उसी के नाम का एक फोल्डर भी होता है, उसमें उसकी बहुत सारी फोटो होती हैं। उस लैपटॉप से पता चलता है कि नकली सोफिया का नाम लॉरा है। फिर दोनों लैपटॉप को प्रिंसिपल को दिखाने ले जाते हैं ताकि सोफिया के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। दूसरी ओर प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। प्रिंसिपल सोफिया को बुलाती है और उससे बात करने लगती है
तभी प्रिंसिपल कहती है कि सोफिया झूठ क्यों बोलती है उससे हर बार आंट के बारे में। सोफिया अपने झूठ को छुपाने की कोशिश करती है पर वो छुपा नहीं पाती। फिर उसके बाद में सोफिया गुस्से में आकर प्रिंसिपल को लैंप से मारकर बेहोश कर देती है। इधर जोई और जेसन प्रिंसिपल को ढूंढने चर्च में आते हैं। तभी सोफिया भी वहां पर आ जाती है और जब वो अपना लैपटॉप देख लेती है तब उसे पता चल जाता है कि उन दोनों लोगों को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। तो वो जोई पर अटैक कर देती है। जेसन उसे रोकता है। तभी प्रिंसिपल भी वहां पर आ जाती है और सोफिया के साथ लड़ने लगती है। सोफिया प्रिंसिपल को मारने ही वाली होती है तभी जेसन स्क्रू ड्राइवर से सोफिया को मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेसन और सोफिया दोनों ग्रेजुएट हो चुके हैं और इसी खुशी में जोई को एक नई ब्रांड न्यू कार मिलती है और जिससे कि जोई बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन वहीं जेसन को भी उसके फादर की तरफ से एक गिटार मिलता है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे और वीडियोस को भी देख पाएं। थैंक यू।